राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए जो पेपर है 2023 में होने वाला है, वो पेपर आपको किस तरह का देखने को मिलेगा। विज्ञान का पेपर वो हम आपको बताने वाले हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन है वो करवाएंगे। और जो टाइम है वो आपका रहेगा, समय 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। और जो पूर्णांक है वो आपका पेपर है वो 80 नंबर का है वो रहने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन है वो करवाते हैं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में वो लिखना है। ठीक है, जो मतलब प्रश्न दिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वर्कक, जो वर्कक होता है ना, वो है ना क्या है, एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित है, एक पोषण से संबंधित है या फिर शोषण से संबंधित है या फिर उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, जो उत्सर्जन तंत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, तो पादप में जो जाइलम उत्दय है, आपको पादप में आपको बताया जाइलम होता है, जाइलम है ना जो यहाँ पर तने में है वो होता है। ठीक है, तो ये जाइलम है वो क्या है, उत्दय, उत्दय क्या किस में उत्दय है, जल का वहन करता है या फिर भोजन का, मतलब भोजन है, भोजन का काम करता है, या फिर अमीनो अम्ल का वहन करता है या फिर ऑक्सीजन का वहन करता है, वहन मतलब सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये किसका करता है, जल का वहन करता है। ठीक है, जो जड़ होती है, और ये आपका हो गया तना। ठीक है, तो ये क्या किसका करता है, जल का वहन है वो करता है, कौन, पादप में जाइलम। ठीक है, और जाइलम होता है वो आपका तने में होता है ना, तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका जल का वहन वो करता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला, ओबलगेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इनमें से वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ओ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये है ना सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, कौन सा, प्रमस्तिष्क है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, मतलब ऐसी कौन सी क्रिया जो कि अनैच्छिक है, लिखना, कूदना, थूकना या फिर पलक झपकना। ठीक है, इसमें कौन सा जो पलक झपकना, मतलब ये अनैच्छिक, मतलब हम खुद नहीं करते, ये ऑटोमेटिक है वो होती हैं, पलक आपकी ऑटोमेटिक झपकती है। ठीक है, हम थूक तो हम तो खुद ही थूकते हैं ना, हम जब चाहे तो तब थूक सकते हैं, कूदना है तो जब चाहे कूद सकते हैं, जब चाहे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब चाहे हम बोल सकते हैं। तो पलक झपकना ये ऑटोमेटिक क्रिया है, मतलब ये ऑटो है वो होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ठीक है, तो क्या संबंध है, इसको आप हल करोगे ना तो दोनों है आपको अवतल होगी। ठीक है, मतलब इसमें निकालोगे ना, सूत्र है जो लेंस का सूत्र है वो लगाओगे, सूत्र वगैरह लगाओगे तो आपको क्या होगा, दोनों अवतल हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है। ठीक है, मतलब आपको खड़ा कर दिया है, आपको पता नहीं है कि कौन सा दर्पण है, जब आपको खड़ा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रतिबिंब है उसमें क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है। तो सीधा किस में बनता है, केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल अवतल में, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, या तो समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब है आपका सदैव सीधा है वो जो कि दिखाई देता है, क्या वो देता है, सीधा दिखाई देता है, कौन सा दर्पण में, समतल और उत्तल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है वो होगा। ठीक है, तो क्या है वो अनुपात होगा, 1:2, 1:4, 4:1 या फिर 2 ऑप्शन है जो कि 2:1। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 ऑप्शन है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 2:1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारा आ चुका है 8th है, एक माइक्रो ओम का मान होता है, जो माइक्रो ओम होता है ना, वो माइक्रो ओम उसका मान है वो कितना होता है, ओम आपको पता है, इस तरीके से आपको लिखते हैं 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम या फिर 1 ओम। ठीक है, इसमें सभी से गलती से है वो 10 ओम 10 ओम सब गए हैं। ठीक है, तो आपका इसमें से आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का जो 100 ऑप्शन हो जाएगा 10 ओम। इसका मैं आपको वाइट वापस है देख कर बता दूंगा। ठीक है, ये गलती से प्रिंट है वो हो चुके हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। प्रश्न संख्या 2, मस्तिष्क में बंद होता है, क्या बंद होता है मस्तिष्क में, कपाल गुहा है वो होता है, क्या होता है, कपाल गुहा। ठीक है, वापस उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट में क्या प्रश्न था और क्या उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः द्वारा होता है, जो मनुष्य के शरीर में परिवहन है ना, जो मतलब आवजोवर है नहीं, आवजो। ठीक है, अणुण है तो वो किनो रहे, रुधिर रहे, रक्त रहे, खून रहे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रुधिर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारक में अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, किस कारक में अजीवित अंश से वो सम्मिलित हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अजैविक। ठीक है,
अजैविक कार्य में। क्या हो जाएगा? अजैविक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता है वो करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर में, तो उसकी क्षमता है वो होगी, तो उसकी क्षमता है वो जब आप निकालोगे तो आपको है वो पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अशुद्ध शक्ति के बराबर है, एक अशुद्ध शक्ति के बराबर है, एक अशुद्ध शक्ति किसके बराबर है? 746 वोट के बराबर है। किसके बराबर? 746 वोट के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपके। प्रश्न संख्या 3 है, अत्यंत प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में है वो देने। ठीक है, दो एक कोशी के जीवों के नाम लिखने हैं, दो किसके नाम लिखने हैं? एक कोशी के जीवों के नाम लिखने हैं। तो इसमें कौन से लिख सकते हो? एक तो आप लिख सकते हो अमीबा। ठीक है, सबसे पॉपुलर है, जिसके ज़्यादा फॉलोवर हैं वही लिखेंगे हम। एक तो अमीबा हो गए आप, और एक आप लिख सकते हो पैरामीशियम। क्या लिख सकते हो? पैरामीशियम है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हो। उसके बाद स्तनीय हार्मोन है वो किसे कहते हैं? स्तनीय हार्मोन है वो किसे कहते हैं वो आपको बताना है। ऐसे हार्मोन जो स्त्रावित होने वाले स्थान पर ही प्रयुक्त हो जाते हैं स्तनीय हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तनीय हार्मोन। एक बार वापस दोहरा देते हैं, ऐसे हार्मोन जो स्त्रावित होने वाले स्थान पर ही प्रयुक्त हो जाते हैं स्तनीय हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? हमेशा मतलब आहार श्रृंखला में। ठीक है, तो वो कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। कौन होता है? मांसाहारी प्राणी है वो होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद चिपको आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? सभी को पता है, चिपका आंदोलन का नेतृत्व है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भारत में जो नगर सिंचाई परियोजना को? ठीक है, तो उसको कहाँ पर जाना जाता है? तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने का यंत्र का नाम। जो विद्युत धारा यंत्र है उसको नाम बताना है, नापने का यंत्र है उसको क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। तो आपको याद रखिए, मैं लिख देता हूँ एक बात आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है या फिर सदिश? जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अदिश राशि है या फिर सदिश है? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश राशि है चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट है, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? जो वेबर है ना वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये भी आपका कितने नंबर का? 1 नंबर का है क्वेश्चन है। इसमें भी आपका क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स है राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला का जो आंसर है ना, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक का चूर्ण का रासायनिक सूत्र है वो आपका हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट है, नियोन किस प्रकार की गैस है? जो नियोन है ना वो किस प्रकार की है वो गैस है वो आपको बताना है। तो वो आपको क्या बताओ? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय है वो गैस है। क्या? कौन सी गैस? नियोन है वो क्या है? अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान है सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से है वो कम है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो क्या? एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 है हो जाएगा। खंड ब है नेक्स्ट हमारा आ चुका है। एक तो खंड है ऊपर हो चुका है। खंड ब लघुतम प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक लगेगा? 4 से 16 तक देना है, और ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो कि पहला क्वेश्चन है चौथा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और उनके उपोत्पाद हैं वो क्या क्या हैं? ठीक है, तो कौन कौन से आप लिख सकते हो? कारक मतलब बताने हैं, ऐसे लिखने ना। सूर्य का प्रकाश है आपका, एक तो आपका हो गया जल है वो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो CO2 है वो। ठीक है, और फिर आपको एक और लिख देना पर्णहरित। पर्णहरित क्या होता है? जो कि सभी हरे पौधों में पर्णहरित हैं वो उपस्थित हैं वो होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद वो आपको है ना रिएक्शन है वो लिख देने। ठीक है, वो वाली 6CO2 प्लस 12H2O वाली। ठीक है, वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको तीर मंडन है ना, उसके बाद ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे पर्णहरित, इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। आगे भी और है बाकी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग जात करने से उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाना, क्या बनाना हमें, प्रोजेक्ट है वो बनाना है, ठीक है। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरह हम मॉडल पेपर हैं वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे, पेपर सोल्यूशन करवाते रहेंगे कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 6 नंबर क्वेश्चन है, विकास से संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, ये भी आप कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जो कि जैव निम्नीकरण हो तो इनके तो क्या इनका हमारे पर्यावरण का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये आप सिंपल से कर सकते हो। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा। नेक्स्ट है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता है जो कि 2.0D है, यह किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। और लेंस भी बताना है और आपको फोकस दूरी भी है वो ज्ञात है वो करनी है, ठीक है। तो मैं आपको लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो बता देता हूँ, आप उसके माध्यम से वो ज्ञात कर, P=1 फोकस दूरी, ठीक है। फिर फोकस दूरी और हमें कितनी है वो दी गई है, 2.0 दी हुई है और 1/, फिर हम कर देंगे और फिर आपका हो जाएगा -0.5 m है वो हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, हमारा फोकस दूरी हो जाएगा F=-50 जो कि सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आपको पता है इसमें आपको हमें क्या ज्ञात करनी है, ये किस प्रकार का लेंस है, ये किस प्रकार का लेंस है, माइनस में है तो माइनस में आपको क्या होगा, माइनस दूरी है जो कि आपकी ऋणात्मक है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल है वो लेंस है वो हो जाएगा, क्योंकि आगे है माइनस आया है ऋणात्मक आया तो इसलिए आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें कर देना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, वो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणीक्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है वो क्या होगा, वो लिखना है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर तथा अमीटर को किस प्रकार है वो संयोजित है वो किए जाते हैं वो बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडी को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया तो क्या होगा। और ये आपको है जो कि यदि कोई हर चुंबक है, इसमें सभी एक के पॉइंट है बनाने के लिखना है। कुंडली में धकेले जाता है तो क्या होगा, कुंडली के भीतर से बाहर रखा जाए तो क्या होगा, कुंडली के भीतर इस तरह रखा जाए तो क्या होगा, सब कुछ बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात लोहे का जो मिश्र धातु होता है ना इस्पात का नहीं, इसका कारण है वो बताना है, ठीक है। तो ये भी कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर आपको समझाना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आयरन के तनु और H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखी, शायद ये यहाँ पर ये होगा, ठीक है। क्योंकि टाइप है वो करते हैं ना, तो आपका ये मतलब ऐसा टाइप नहीं हुआ था है ना, तो ये आपका H2SO4 हो सकता है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है वो हो सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है 15 है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो लिखनी है। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर वो क्यों रखा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है, ये भी बता देना है। नेक्स्ट है खंड 6 हमारा आ चुका है, इसमें क्या कह रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 17 से 20 के उत्तर हैं वो देने हैं, ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों को वहन में क्या अंतर है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, दोनों में अंतर बताना है। ये वहन है आपको पता है, जाइलम तो आपका जल का वहन है वो करता है, इस प्रकार से लिख दोगे ना, जल का वहन, जैसा कि आपको प्रश्न संख्या 2 या 3 ऐसा प्रश्न था वो बता दिया मैंने। फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क में वर्गाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना है वो कीजिएगा। आपको मैं एक ऐसे बता देता हूँ, बात बता देता हूँ कि आपको बड़े क्वेश्चन है वो ज़्यादा याद करने, क्या करने, बड़े क्वेश्चन है वो ज़्यादा याद करने, क्योंकि ये आप ये क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपका जो 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन था ना जल का वहन, वो वाला याद हो जाएगा। अगर छोटे क्वेश्चन याद करोगे तो बड़े क्वेश्चन थोड़ी याद होगी ना, ठीक है। तो इसलिए आप बड़े क्वेश्चन है वो ज़्यादा याद कीजिएगा, ठीक है। यदि आप छोटे क्वेश्चन, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपने वो वाला याद कर लिया जल का वहन करता, ठीक है, तो आप इसमें वाले क्वेश्चन में जल का वहन ही लिखोगे और क्या लिखोगे, और कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है। यदि आप इसमें बड़े वाला क्वेश्चन है वो याद कर लोगे तो आपको छोटा वाला तो आराम से है वो याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़े वाले क्वेश्चन में से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक है वो जरूर लगानी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक एकल जीव द्वारा उपर्जित लक्षण संबंधित अगली पीढ़ी के वंशकृत नहीं होते, क्यों होते हैं, या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ये आपका कितने नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चन है वो आ चुके हैं।
विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर में विभक्त वाले की क्या भूमिका है, वो आपको लिखनी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, खनिज तथा इसमें क्या बताना है, हमें अंतर है वो बताना है। और ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का रहने वाला है। कुछ आयनिक यौगिकों को नामों को और उनके सूत्रता इनमें उपस्थित आयनों के साथ हैं वो लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है खंड 2 है आपका आज का है, इसमें आपके जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है वो बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से 23 तक। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र द्वारा मिलकर किया जाता है। उदाहरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि है वो करनी है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में वो लिख देना है। नेक्स्ट, आप हार्मोन नियमन की पुनर्वर्ण की विधि क्या है, इस परिघटना की व्याख्या, इंसुलिन के उदाहरण लेकर है वो समझाना है। ये तो आप है ऊपर वाला करो, ये वाला 21 जो दिया है ना, और या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो। 10th में होगो आप हो, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिए, जो उत्तल लेंस होता ना, और यह क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, अपने उत्तर की प्रायोगिक द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षण की व्याख्या है वो करनी है। ठीक है, तो ये आप कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट है, अथवा में आप आए नीचे वाला भी कर सकते हो। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकनली दी हुई है और इसमें ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रकनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि HCl होता है, तथा प्रकनली बी में एसिटिक अम्ल है CHCOOH डारी। ये दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रकरण में अधिक तेज जो कि तेजी से बुदबुदाहट है वो होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो वो आपको है वो बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसमें आप ये भी आप करना, या तो आप ऊपर वाला करो या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन, अथवा वाला, एक गवाला ताजे दूध से थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध से के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा सारी क्यों बना देता है, और इस दूध को दही बनने में अधिक समय है वो क्यों लगता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये पेपर था जो कि मैंने आपको बताया, और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे मैंने करवा दिए, और बड़े क्वेश्चन में भाई सही बातें हैं, साफ कह देता हूँ कि इसमें टाइम है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, मतलब लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास है होगी ना, तो ये आपका पेपर है वो सॉल्यूशन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैंने 10 से 15 मिनट में ना जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है जितने भी वो करा दिए, और बाकी बड़े क्वेश्चन तो आपको हैं वो याद तो करने पड़ेंगे, तभी आप छोटे क्वेश्चन है वो कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और एक बात कहनी भूल गए मैं कि इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पर है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।